पूरा हिमालय पर्वत वैसे तो भगवान शंकर का घर है। उनके सभी स्थानों पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश मानसरोवर हो। इसी क्रम में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगी और वो नाम है श्रीखंड महादेव का। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए लोगों को 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। यह स्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला के आनी उपमंडल के निरमंड खंड में स्थित बर्फीली पहाड़ी की 18,570 फुट की ऊंचाई पर श्रीखंड की चोटी पर स्थित है और यहाँ यात्रीगण 35 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा के बाद ही पहुंच पाते हैं। जो यहाँ पर शिवलिंग स्थित है उसकी ऊंचाई लगभग 72 फीट है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निर्मंड से 7 मंदिर, जाओ में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, अरसू, जोताकली, बकासुर वध, ढंक द्वारा आदि कई पवित्र स्थान आते हैं। यहाँ की यात्रा प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रारंभ होती है, जिसे श्रीखंड महादेव ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। यह ट्रस्ट ही स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कई सुविधाएं प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध करवाती है। सिंहगाड़, थाचड़ू, भीम डावरी और पार्वती बाग में कैंप स्थापित होते हैं, तो जबकि आपका पंजीकरण जो होता है वह सिंहगाड़ में ही होता है और वहीं पर आपकी मेडिकल चेकअप की सुविधा भी होती है। और जो रास्ते में पड़ाव आते हैं वहां पर आपके रुकने और ठहरने की सुविधा होती है और इन कैंपों में डॉक्टर, पुलिस और रेस्क्यू टीमें हमेशा तैनात रहती हैं। इस यात्रा के 3 पड़ाव हैं, सिंहगाड़, थाचड़ू और भीम डवार। ये 3 पड़ाव आपको आपकी यात्रा में मिलेंगे। चलिए जानते हैं और पहुंचते हैं इसके इतिहास के बारे में एक नजर डालते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने शिवजी से वरदान प्राप्त कर भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया था। नृत्य करते करते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वह भस्म हो गया था। और यह भी मान्यता है कि इसी कारण आज भी यहाँ की मिट्टी और पानी दूर से ही आपको लाल दिखाई देंगे। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, वह किसी को भी वरदान तुरंत ही दे देते। तो चलिए इसके इतिहास की जो बात है वो करते हैं। इसका इतिहास देवों के देव महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू जिला के रहने वाले लोग यह बताते हैं कि भस्मासुर ने तपस्या की, जिसके बाद उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। और यह वरदान प्राप्त करके सबसे पहले उसने शिव को ही भस्म करना चाहा। शिव जी भागे भागे उससे छुपते छुपाते श्रीखंड महादेव आकर छुप गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार से भस्मासुर को उसके ही द्वारा भस्म करवाया। भस्मासुर के खत्म हो जाने के बाद महादेव गुफा से बाहर आए और लोगों का मानना है कि शिवजी आज भी एक शिला के रूप में श्रीखंड महादेव में मौजूद हैं।
दिलचस्प थी ना कहानी। हर साल सावन के महीने में यह विशेष यात्रा शुरू होती है। श्रीखंड जाने का रास्ता बहुत दुर्गम है, बहुत ज्यादा दुर्गम है, लेकिन फिर भी यात्रीगण यहाँ दूर दूर से आते हैं और श्रीखंड जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। श्रीखंड महादेव की गुफा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीखंड महादेव की गुफा प्राकृतिक है और पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। भक्तगण गुफा में प्रवेश करके श्रीखंड महादेव का दर्शन करते हैं। गुफा के भीतर एक शिवलिंग है जिसे श्रीखंड महादेव के रूप में पूजा जाता है। श्रीखंड महादेव की गुफा की ऊंचाई लगभग 18,570 फुट के लगभग है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मैं आपको श्रीखंड के बारे में तो बता रही हूँ, लेकिन आपका सवाल होगा कि हम लोग यहाँ पहुंचे कैसे। तो श्रीखंड पहुंचने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित रोहारू गांव जाना होगा। यहाँ से श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा खुदाई और जीर्ण शीर्ण होती है, इसीलिए यात्रियों को शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ यहाँ पर निकलना चाहिए। बहुत कठिन रास्ता है ये, इसीलिए शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूर होनी चाहिए। यात्रा का समय और स्थानिक परिस्थितियों के आधार पर इसे बदला जा सकता है। अगर मौसम खराब हुआ तो यात्रा की अनुमति भी नहीं दी जाती है। इसीलिए जो भी यहाँ पर यात्रा के लिए आए तो पहले स्थानीय प्रशासन या संस्थाओं से एक बार जरूर संपर्क करें। यहाँ पर पहुंचने का मुख्य मार्ग है, इसका प्रारंभिक बिंदु बिंद्रा नामक स्थान से होता है जो रोहारू गांव के पास स्थित है। यहाँ से यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। रोहारू से श्रीखंड महादेव तक की यात्रा बहुत कठिन होती है। यात्रा के दौरान आपको धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है। भस्करू से श्रीखंड महादेव भी पहुंच सकते हैं। यह एक यात्रा का अन्य विकल्प है, लेकिन यह भी कठिन विकल्प है। आपको यहाँ आना है तो आपको स्थानीय शासन, प्रशासन या संस्थाओं से इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए और जो भी वह दिशा निर्देश दे उनका पालन आपको यात्रा पे करना बहुत बहुत जरूरी है। जहाँ पर आप उचित रूप से विश्राम, खान पान और उपकरणों की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर पहुंचकर आपको बहुत सुंदर पर्वतीय परिदृश्य देखने को मिलेंगे। आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अत्यधिक कठिन यात्रा होने के कारण यहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी प्रायः देखने को मिलती है। इसीलिए जो श्रीखंड महादेव जाना चाहते हैं उन्हें महीनों पहले इस तैयारी को करना चाहिए। अपने शारीरिक जो मानक हैं उनमें उन्हें पूरा उतरना होता है। यहाँ पर जाने की आज्ञा 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दी जाती है और अधिकतम उसकी उम्र शारीरिक आपकी तंदुरुस्ती कितनी है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आपको खच्चर नहीं मिलेंगे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यह बहुत दुर्गम यात्रा है। यहाँ पर आपको 35 किलोमीटर की यात्रा स्वयं चलकर पार करनी होती है और मार्ग में अनेक असुविधाओं का भी सामना करना होता है। इसलिए इस यात्रा के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक है। ऊपर पहुंचकर आपको सुंदर दृश्यों का आनंद जरूर देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। क्या इससे पहले कभी आपने श्रीखंड महादेव के बारे में सुना है? नहीं सुना तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और अन्य जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।